वाराणसी में पीएम मोदी के ग्रैंड वेलकम की तैयारी। काशी में ढोल नगाड़ों के साथ होगा स्वागत। लोकसभा के 21 मंडलों में चलाया जा रहा है संपर्क अभियान। सीएम योगी का मिशन रोजगार जारी। ग्राम सचिवालयों में भरे जाएंगे 4,821 पद। 30 जून तक इन पदों के लिए होंगे आवेदन। 22 से 24 जुलाई के बीच मिलेंगे नियुक्ति पत्र। वीआईपी कल्चर पर सीएम योगी का बड़ा बयान, बड़ा एक्शन। सरकारी व प्राइवेट वाहनों में फ्रेशर हॉर्न और हूटर बजाने पर रोक, पकड़े गए तो जाना पड़ेगा जेल। मेरठ में डेयरी में प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी। डेयरी से भारी मात्रा में गोवंश अवशेष बरामद। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को हिरासत में लिया। औरैया में नमाजियों पर गिरा छज्जा। 12 लोग घायल, 7 गंभीर हालत में रेफर किए गए। नमाज से पहले जर्जर छज्जे पर चढ़े थे लोग। और भीषण गर्मी के बीच बाढ़ से निपटने की तैयारी शुरू। प्रदेश में 20 से 25 जून के बीच मानसून आने की संभावना। सीएम योगी ने अफसरों को दिए निर्देश। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। लखीमपुर खीरी से अहम खबर सामने आ रही, जहां टूटी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया है परिवार। चपेट में आने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। एक बच्ची समेत 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। हाई टेंशन की चपेट में आने से धू धू कर जली है बाइक। लखीमपुर खीरी के हैदराबाद थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से आपको दिखा रहे हैं। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 3 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आई है। आपको बता दें, एक बच्ची समेत 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बता दें, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बाइक भी धू धू कर जली है। लखीमपुर खीरी के हैदराबाद थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो लखीमपुर खीरी से अहम खबर, टूटी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया है परिवार, जिससे 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखीमपुर खीरी से आपको बता दी ये खबर। दुर्घटना पर सीएम योगी ने जताया है शोक। आपको बता दें, बाइक पर गिरा बिजली का तार। 3 लोगों की मृत्यु हुई है। बाइक पर अचानक गिरा था बिजली का तार। प्रशासन और बिजली विभाग को तत्काल पहुंचने के निर्देश दिए गए। घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। शोकाकुल परिजनों के प्रति मुख्यमंत्री ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और प्रशासन को निर्देश दिए हैं, पीड़ितों को उपलब्ध कराएं हर संभव मदद। तो मुख्यमंत्री ने इस घटना पर शोक संवेदना व्यक्त की है। प्रशासन और बिजली विभाग को तत्काल पहुंचने के निर्देश दिए हैं। तो घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना का संज्ञान लिया है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मुख्यमंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त की है। आपको बता दें, प्रशासन को निर्देश दिया है कि पीड़ितों को उपलब्ध कराएं हर संभव मदद। लखीमपुर खीरी दुर्घटना पर सीएम योगी ने जताया है शोक। मुख्यमंत्री ने हादसे का संज्ञान लिया है। बाइक पर गिरा बिजली का तार। 3 लोगों की मौत हुई है। बाइक पर अचानक गिरा था बिजली का तार। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिजनौर से अगली अहम खबर है, जहां चाचा और 2 भतीजों की डूबने से मौत हुई है। आपको बता दें, गोताखोरों की मदद से तीनों की शवों को नदी से निकाला गया है। तीनों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। सियोहारा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां 3 लोगों की मौत से परिवार में हड़कंप मच गया है। चाचा और 2 भतीजे डूबे हैं। बिजनौर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गोताखोरों की मदद से तीनों के शवों को निकाला गया है नदी से बाहर। तीनों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। चाचा और उसके 2 भतीजे नदी में डूबे हैं। सियोहारा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो बिजनौर से अहम खबर, चाचा और 2 भतीजे की डूबने से मौत हुई है। गोताखोरों की मदद से तीनों के शवों को नदी से बाहर निकाला गया है। तीनों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। सियोहारा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखीमपुर खीरी से अगली अहम खबर है, जहां अवैध अस्पतालों का फैला है मकड़जाल। अवैध अस्पतालों में इलाज के दौरान लोगों की होती है मौतें। डिवाइन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला की मौत हुई है। परिजनों ने डॉक्टरों पर गलत इंजेक्शन का आरोप लगाया है। आपको बता दें 2021 में अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हुई थी। स्वास्थ्य महकमे की मिलीभगत से चल रहा है अवैध अस्पताल। आज एक महिला की इलाज के दौरान मौत हुई है। तो लगातार प्राइवेट और अवैध अस्पतालों का मकड़जाल फैला हुआ है, जो लोगों की जान से खेल रहे हैं ये अस्पताल। निघासन में कहाँ पे? बैलहा के निवासी हैं आप। क्या नाम था पत्नी का? जी सलोचना। क्या मामला हुआ? आप किस हॉस्पिटल में एडमिट कराए थे? डेविन हॉस्पिटल। अच्छा, ये लालता क्रेशर के पास है। क्या मामला हो, कैसे मौत हुई? ऑपरेशन की बात हुई और फिर बाद में दवाई पानी। ऑपरेशन काहे का था? बच्चे डिलीवरी था। हाँ। और फिर जन्म हुआ, चलने फिरने लगी और पता नहीं क्या हो गया। फिर सुई लगाई देर वाली और काला एकदम पड़ गया तो बिल्कुल जहाँ था। कब एडमिट कराया था? 11 तारीख को कराया, 12 को जन्म हुआ। 12 को जन्म। आज 17 जून है, आज मौत हुई है इलाज के दौरान। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजीपुर से अगली अहम खबर है, जहां सांसद अफजाल अंसारी का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें 27 में गिर जाएगी केंद्र की एनडीए सरकार। अफजाल अंसारी ने यह बात कही है। अफजाल ने कहा कि आखिर कब तक चलेगी जोड़ तोड़ की सरकार, कभी भी गिर सकती है उनकी बैसाखी की सरकार। अफजाल अंसारी ने यह बात कही है। तो समाजवादी पार्टी की इससे लोकसभा, आपको बता दें समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अफजाल अंसारी। तो सांसद अफजाल अंसारी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 2027 में गिर जाएगी केंद्र की एनडीए सरकार। परिस्थितियों को और हमारे कार्यकर्ता भी इस बात को अध्ययन करें कि हर कार्यक्रम को सम्मेलन न बनाया जाए। एक सम्मेलन होता है पार्टी का, जो दिन भर चला करता है, 2 दिन का भी होता है और 3 दिन का भी होता है, लेकिन हर कार्यक्रम सम्मेलन नहीं है। उस कार्यक्रम में तय करें कि कई लोग विचार रखेंगे, उसी में सबके विचार समाहित हो जाएंगे। हर व्यक्ति को अगर विचार रखने का, तब तो इतनी बड़ी फौज है समाजवादी एक्सप्रेस में कि आधे ट्रेन में चढ़ पाएंगे और आधे वेटिंग लिस्ट में रखे रह जाएंगे। और आज भी यही हुआ, मंच पर बैठे हुए हैं, सब बोल सकते हैं, आप भी बैठे हुए, आगे बैठे हुए सारे नेता सक्षम है। चुनाव तो आप ही ने लड़ा है, जनता ने लड़ा है। पार्टी के नेता चाहे मंच पे बैठा हो चाहे सामने बैठा हो, या कुछ ऐसे हैं जो ना आ सके। इस चुनाव में जो चमत्कार हुआ वो यही चमत्कार हुआ। अगली खबर पीलीभीत से है, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा में लूट की योजना विफल हुई है। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों से 1,20,000 रुपए बरामद किए गए हैं। तमंचा, चाकू और वैगनआर कार भी बरामद हुई है। बदमाशों के खिलाफ दर्ज हैं कई आपराधिक मामले। न्यूरिया थाना क्षेत्र में स्थित बाबा शाखा का ये पूरा मामला है, बॉब शाखा का पूरा मामला है। आपको बता दें तमंचा, चाकू और वैगनआर कार भी बरामद हुई है। बदमाशों से 1,20,000 रुपए की नकदी बरामद हुई है। साथ ही तमंचा, चाकू और वैगनआर कार भी बरामद हुई। 2024 को थाना न्यूरिया में पंजीकृत मुकदमा प्राप्त संख्या 171/24 धारा 379 आईपीसी बनाम अज्ञात का सफल अनावरण किया गया। घटना से संबंधित चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से चोरी किए गए 1,20,000 रुपये नगद तथा उनके पास से एक तमंचा 315 बोर व 2 अदद चाकू तथा घटना में प्रयुक्त वैगनआर कार बरामद की गई है। इस संबंध में थाना स्थानीय पर अलग से मुकदमा अपराध संख्या 202/24 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का बाराबंकी से। अगली अहम खबर है, छत ढहने से दंपति व 2 बच्चे मलबे में दबे हैं। ग्रामीणों ने मलबे से निकालकर सीएचसी में भर्ती कराया है। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिला अस्पताल से रेफर किया गया है।
जिला अस्पताल रेफर किया गया। रामसनही घाट कोतवाली के भोजपुर गांव की ये पूरी घटना है। तो बाराबंकी से अहम खबर, रामसनही घाट कोतवाली के भोजपुर गांव की ये पूरी घटना है। छत ढहने से दंपति व 2 बच्चे मलबे में दबे। ग्रामीणों की मदद से मलबे से इन तीनों घायलों को बाहर निकाला गया और सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां घायलों की हालत गंभीर देखकर उनको जिला अस्पताल रेफर किया गया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। जनपद की कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव गंदराऊ में आपको बता दें, मामूली सी बात को लेकर एक पक्ष के करीब 1 दर्जन लोगों ने लाठी डंडों के साथ दूसरे पक्ष के घर पर जाकर हमला बोल दिया। जहां घटना का बीच बचाव करने आए लोगों के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की और घटना को अंजाम दिया। वहीं पास में खड़े एक व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस अब वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात कह रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनपद में ईद की नमाज पढ़ने से पहले ही पूर्व प्रधान ने 1 दर्जन साथियों के साथ आपको बता दें ईद से बाहर निकलने वाले लोगों के ऊपर हमला बोल दिया। ईदगाह से बाहर निकलने वाले लोगों पर हमला बोल दिया है, जिसमें पूर्व प्रधान और उससे पहले पूर्व के प्रधान के लोगों के बीच जमकर हाथापाई हुई और मारपीट भी हुई। वहीं मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोपी पूर्व प्रधान ने एक मीडिया कर्मी के साथ भी कवरेज करने के दौरान पुलिस कर्मियों के सामने ही जान से मारने की धमकी भी दी। अब वायरल वीडियो और घटना का संज्ञान लेकर पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। अगली खबर बलिया से है, जहां बलिया के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक गैर समुदाय के युवक द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना उसको भारी पड़ा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वायरल वीडियो बलिया कोतवाली थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर निवासी अकबर अली का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो 3 से 4 महीने पुराना बताया जा रहा है। आज दिनांक 17 जून 2024 को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। वीडियो की जांच में ये वीडियो लगभग 3 से 4 महीने पुराना बताया जा रहा है। व्यक्ति की पहचान अकबर अली पुत्र कबीर अहमद निवासी राजेंद्र नगर बलिया से हुई है। व्यक्ति को हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। एनसीईआरटी की किताब से बाबरी मस्जिद, भगवान श्री राम रथ यात्रा कार सेवा और विध्वंस के साथ हिंसा की जानकारी हटाए जाने को लेकर अयोध्या के साधु संत और बाबरी पक्षकार रहे इकबाल अंसारी में सहमति जताई है। संतों की माने तो बाबर आक्रांता था जिसने हजारों मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं का नरसंहार किया और अब एनसीईआरटी के द्वारा जो शिक्षा नीति लागू की गई है उसमें बाबरनामा को हटाकर 3 गुम्मत के नाम से जाना जाएगा और कोई हिंसक चीज नहीं पढ़ाई जाएगी। यह एक अच्छी पहल है। समाज की तालिबानी सोच को बनाए रखने के लिए, तालिबानी सोच को हटाने और समाज के ताने बाने को बनाए रखने के लिए भारतीय शिक्षा नीति के साथ भारतीय परंपरागत बच्चे आगे आए। वहीं इकबाल अंसारी ने कहा कि जब मंदिर मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, जिसे मुस्लिम समाज के लोगों ने सम्मान किया, देश में एक पत्ता भी नहीं हिला। जिन लोगों की यह सोच है कि इन बातों को दोहराया न जाए, उसे बेहतर मानते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसी कोई चीज़ ना पढ़ाई जाए और ना ही बताई जाए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हिंसा जो होता है वो थोड़ा टेंशन पैदा करता है और उसमें लोगों को थोड़ी परेशानी होती है। जो पुस्तक लिखी इम्तियाज़ सिंह, वो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने विवाद बहुत रहा, सारे विवाद को हटा दिया और इसमें केवल वही तथ्य सामने लाए हैं जो ज्ञान वर्धक है, जिसे पढ़ करके लोग ज्ञान का प्राप्त करें कि वो वस्तुतः है यह मंदिर है क्या और इस मंदिर में कौन सा गुण है और किस प्रकार से इस मंदिर के पढ़ करके, इस जान करके हमको कितना अनुभव, कितना ज्ञान होगा, इस दृष्टि से रख करके पुस्तक लिखी गई है। तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है
क्योंकि विवाद कभी भी अच्छा नहीं होता। देखिए, ये फैसला मंदिर मस्जिद का जो रहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, हमने भी सम्मान किया, देश में एक पत्ता नहीं हिला। अगर सरकार ने जो भी काम किया है, चाहे जो है कोर्ट ने, चाहे कानून से हुआ है, चाहे सरकार ने किया है, बेहतर किया है। जिन लोगों की सोच है कि इन बातों को दोहराई न जाए, हम उसको बेहतर मानते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसी कोई चीज़ें ना पढ़ाई जाए, ना कोई चीज़ जो है बताई जाए कि जिससे अफरा तफरी का माहौल हो। जिसने भी ये काम किया है वो बहुत बेहतर किया है, उनका स्वागत भी करते हैं, हम इस्तकबाल करते हैं। आज जो है, आज हमारे त्यौहार का दिन है, उनको मुबारकबाद भी देते हैं। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। बिजनौर के नजीबाबाद इलाके में ईद उल अजहा के दिन बिजली पानी नहीं आने से शहरवासियों का जीना मुहाल हो गया। देर रात से ही बिजली टिम्पिंग और लो वोल्टेज की समस्या से लोग परेशान रहे। भीषण गर्मी और बिजली पानी सही से न मिलने से नाराज सैकड़ों लोगों ने सड़क पर उतरकर नगर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल बिजनौर जिले के नजीबाबाद इलाके में देर रात से ही बिजली और पानी की समस्या बनी हुई थी। मोहल्ला पठानपुरा, बिसातियान, सेवाराम, मुनीरगंज आदि कई मोहल्ला के सैकड़ों लोग सफासद खुर्रम अफजाल के साथ इकट्ठा होकर अमदू खां चौराहे पर पहुंचे और बिजली और पानी की समस्या को लेकर नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया। वार्ड नंबर 23 से सभासद खुर्रम अफजाल, 2 दिन से लाइट में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रखी है। लाइन में सुनने को तैयार, बिजली विभाग सुनने को तैयार नहीं है। त्यौहार का दिन है, आज ईद जो है, जिससे पब्लिक इतनी परेशान है, घर में रह नहीं जा रही है, बिजली है नहीं, गर्मी ज़्यादा हो रही है। वाले छोड़ के भाग चुके हैं, सही करने को तैयार नहीं है। क्या कहना चाहता हूँ, किसके लिए प्रदर्शन कर रहा हो चौराहे पर, किस लिए? त्योहार का टाइम है, चेयरमैन साहब से बात हो या आपकी? कह रहे हैं कि हमने ऑर्डर कर दिए, मगर वो कुछ नहीं कर रहे। इस बीच सीधा दिल्ली चलते हैं, जहां कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी 2 जगह से चुन के आए हैं। कानून के तहत उनको 1 सीट वैकेट करना पड़ता है और 1 सीट पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और वो कल लास्ट डेट रहने की वजह से आज हम बैठ के सभी ने, पार्टी ने ये तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से, और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों का भी कहना है और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करे। और इससे महत्वपूर्ण जो है, जो वायनाड सीट पे वो लड़े हैं, वहाँ के लोगों का प्यार भी उनको मिला है। वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि राहुल जी वायनाड सीट पे वो रिटेन कर दे। लेकिन कानून क्या हो गया, कानून इसके लिए इजाजत नहीं देती। इसीलिए वो बड़े दुख के साथ, बड़े सोच समझ के हमने ये तय करा कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से
उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमारी बात को उन्होंने रखी है और माना है दोनों ने। इसीलिए मैं आपके सामने आके डिक्लेयर कर रहा हूँ कि दोनों एक तो रायबरेली सीट रहेगी और वायनाड में भी वो प्रियंका जी रहने से वहाँ के लोगों को भी एक हिम्मत मिलेगी कि राहुल गांधी जी यहाँ से छोड़े को भी वो छोड़ के तो जाने वाले नहीं है, छोड़े तो भी प्रियंका जी उन्होंने एक ये स्लोगन दिया है यूपी में जब ये हाथरस का ये हादसा हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा था मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो वो लड़की लड़ सकती है वहाँ से। और हमारे पार्टी की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि बहुत कठिनाई में भी उन्होंने हमारा साथ दिया और मैं बहुत ही उनका आभारी भी हूँ क्योंकि उन्होंने इतनी कोशिश करके एक तो उत्तर प्रदेश में बहुत सी जीत दिलाई, दूसरे जगह जो हम खोए हुए सीट थे अमेठी उसको पुनर्जीत उन्होंने किया और राहुल जी के सीट पे भी उन्होंने बहुत मेहनत की और वो भी हमको जिताए। तो जीत बहुत उनके हाथ में है, इसीलिए ये दोनों काम हम करने जा रहे हैं और आप सबको धन्यवाद। आप लोगों अरे वो आगे की बात है, आज नहीं आज के दिन का ये निर्णय है। अगर ये मानने के बाद ही आगे का आएगा वो भी मैं बता दूंगा। बट धमकी तो दी है, धमकी तो दी है प्रेसिडेंट ने धमकी तो दी है। नहीं मेरा 1 मिनट सॉरी मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी जिंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ। सो I have an emotional relationship with both Raebareli and the people of Wayanad. And the last 5 years as Member of Parliament of Wayanad have been a fantastic experience, a very enjoyable experience. The people of Wayanad stood with me. The people of Wayanad gave me love and affection. Every single person, regardless of party, they gave me support, love and affection. They gave me energy to fight in a very difficult time. So I will never forget that. I want everyone in Wayanad to know that Priyanka is going to fight the election in Wayanad. But I am going to be a frequent visitor to Wayanad, and I am going to be available to the people of Wayanad. And the commitments that I have made, we will stand by them and we will try and deliver all those commitments. She's going to fight the election. I'm confident she's going to win the election, and she's going to be a very good representative for the people of Wayanad. People of Wayanad can think about it like this. You have now 2 members of parliament. One is my sister and one is me. And my doors are always open for you throughout the rest of my life. And I love every single person in Wayanad. Thank you.
बहुत खुश हूँ मैं. आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड एंड all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता. उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं. सिंपल सी बात है. पॉलिटिकल लाइफ का इलेक्टोरल डेब्यूट है. हर राजनेता चुनाव में जाना चाहता है. आप पहली बार चुनाव में जा रही हैं, क्या कहेंगी इस बारे में? किस तरह की आपकी जो इस समय भावना है? And are you nervous? Not at all. प्रियंका जी, I'm not nervous at all. बनना चाहिए, इसको लेके पूरी पार्टी मांग रही है. आपकी क्या है अपने भाई को लेकर? वो राय मैंने भाई को दे दी है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. अरे जल्दी करूंगा. तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर चल रही बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर निकले. उन्होंने ऐलान किया कि राहुल गांधी रायबरेली से सांसद रहेंगे और वायनाड सीट वो छोड़ेंगे और वायनाड सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी. और दुर्गेंद्र सर हमारे प्रधान संपादक हमारे साथ जुड़ गए हैं. दुर्गेंद्र सर, आखिर वो ऐलान हो गया, रायबरेली सीट राहुल गांधी कंटिन्यू करेंगे, वायनाड उन्होंने छोड़ा है लेकिन प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी. सर, निश्चित तौर पर ये बड़ा फैसला है और बड़ा कठिन फैसला भी था राहुल गांधी के लिए. जैसा कि उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इतना आसान नहीं था कि रायबरेली और वायनाड को वो जो दोनों में से कौन सी सीट रखें. लेकिन मनोज, अगर एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, एक राजनीतिक पत्रकार के तौर पर अगर हम और आप इस चीज को देखें तो ये राहुल गांधी का फैसला ये बड़ा ही पॉलिटिकल फैसला है, राजनीतिक फैसला है. ये बात दीगर है कि रायबरेली जो सीट है वो उससे उनका पीढ़ियों का रिश्ता है, 100 साल पुराना रिश्ता. ऐसा कहा जाता है कि रायबरेली अमेठी से उनका पारिवारिक 100 साल का रिश्ता है, आजादी से पहले का रिश्ता है. और जब से चुनावी राजनीति हुई तब से लगातार फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, अब राहुल गांधी, तो कुल मिलाकर एक रिश्ते की डोर जो सोनिया गांधी ने वहां कहा था एक पब्लिक रैली में कि हम रिश्ते की डोर टूटने नहीं देंगे, वो एक जो संवेदनशीलता या एक भावनात्मक पहलू ये है. लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश में बने रहना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव नतीजे आए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं उम्मीद की एक लौ जलती दिखी है लोकसभा के चुनाव में. और अगर लोकसभा की 6 सीटों को अगर विधानसभाओं में कन्वर्ट करें तो 22 से 24 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को बढ़त है और करीब करीब 30 से 40 विधानसभा सीटों पर उसने बहुत अच्छा वोट प्रतिशत हासिल किया है. और 2027 में विधानसभा का भी चुनाव है. उत्तर प्रदेश से ही नरेंद्र मोदी आते हैं, उत्तर प्रदेश से ही राहुल गांधी अपने संसद में रहेंगे. तो मुकाबला संसद के बाहर, संसद के अंदर, और जो राजनीति का जो अखाड़ा है उत्तर प्रदेश, वहां पर बड़ा दिलचस्प होने वाला है. ये एक पॉलिटिकल फैसला है, बड़ा मैच्योर फैसला है कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का. और निश्चित तौर पर बहुत वर्षों से 2001 से यूं कहें कि बार बार कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी कब राजनीति में आएंगे, कब राजनीति में आएंगे. जब 2004 में सोनिया गांधी चुनाव लड़ने गई तो ये हुआ कि नहीं, सोनिया गांधी अब कब कैसे, जब रायबरेली वो लड़ने आई 2004 में, तो ये इस बार बार ये बात कह के कि हम माँ के चुनावी क्षेत्र को मैनेज करते हैं, भाई के चुनावी क्षेत्र को मैनेज करते हैं. प्रियंका चुनावी राजनीति से अलग रही और ना ही किसी सदन की वो सदस्य बनी, जबकि वो एक ठीक ठाक अच्छी खासी स्थापित कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, महासचिव भी हैं. तो जाहिर सी बात है इतने वर्षों के बाद, मतलब राहुल गांधी के चुनावी राजनीति के तकरीबन 20 साल के बाद प्रियंका गांधी चुनावी राजनीति में आ रही हैं और ये बड़ी खबर इस वक्त की है. और वो वायनाड से चुनाव लड़ेंगी. वायनाड बड़ी महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि उसने गाढ़े वक्त पर राहुल गांधी और गांधी परिवार की इज्जत बनाकर रखी, बचा कर रखी. और राहुल गांधी वहां से सांसद चुनकर किसी तरह संसद में पहुंच पाए जब वो अमेठी हारे थे 2019 में. तो जाहिर सी बात है कि उनको इस तरीके का कुछ करना था और इसका इशारा राहुल गांधी ने कर दिया था जब वो वायनाड गए थे लोगों का धन्यवाद करने. तो उन्होंने कहा था कि मैं कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसी खबर देने वाला हूं जो बहुत जबरदस्त खबर होगी आपके लिए. तो वो खबर आज राहुल गांधी ने दे दी. प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी ने कुछ नहीं कहा.
उनसे सवाल भी पूछे गए, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी सवाल पूछे गए उन्होंने कहा मैंने बैठक में बता दिया, मैंने भाई को बता दिया है। तो ये बहुत मजबूत फैसला है। हाँ, बहुत दिनों के बाद इस तरह देखने को मिलेगा कि गांधी परिवार के इतने सारे सदस्य एक साथ लोकसभा में हैं। मेनका गांधी इस बार चुनाव हार गई हैं, वो सदन में नहीं होंगी, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी लोकसभा के, अगर प्रियंका गांधी चुनाव जीतती हैं तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लोकसभा के सदस्य के रूप में वो नजर आएंगे और सोनिया गांधी राज्यसभा में। तो निश्चित तौर पर ये कांग्रेस का एक पॉलिटिकल, मैच्योर पॉलिटिकल फैसला इसे कह सकते हैं। मनोज, निश्चित रूप से सर, इस जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो निश्चित रूप से अगर अब वायनाड से प्रियंका गांधी जीत कर आती हैं तो लोकसभा का नजारा जो होगा वो कांग्रेस पार्टी के नजरिए से वो बिल्कुल ही बदला नजर आएगा। राहुल और प्रियंका दोनों विपक्ष के नेता के तौर पर लोगों की आवाज सदन में बनेंगी और कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित रूप से ये बड़ा फैसला होगा। तो खबरों में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया।